दुनिया भर में कोरोना वायरस से दहशत फैली हुई है। मुहलक तरीन वायरस दुनिया के 120 से ज्यादा ममालिक में फैल चुका है। अब तक इस वायरस से 4600 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। आलमी इदारा सेहत ने इस वायरस को आलमगीर वबा करार दे दिया है। चीन से फैला कोरोना वायरस हर गुजरते वक्त के साथ दुनिया भर में फैलता जा रहा है। अब तक इस वायरस से दुनिया के 120 से ज्यादा ममालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं। दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस से हलाकतों की तादाद 4600 से तजावुज कर गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,26,000 से ज्यादा है। चीन के बाद यूरोपीय मुल्क इटली इस मूजी वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। इटली में हलाकतों की तादाद 800 से तजावुज कर गई है। इटली में 12,000 अफराद वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इटली में गुज़िश्ता 24 घंटों में हलाकतों की तादाद में 31% का इजाफा दर्ज किया गया, जिसकी वजह से पूरा मुल्क तशवीश में मुब्तला है। वायरस के बदतरीन फैलाव के सबब मेडिकल फार्मेसीज के अलावा दीगर तमाम दुकानें और कारोबार बंद करवा दिए गए हैं। पूरा मुल्क सुनसान हो गया है और सड़कें खाली हैं। 2 रोज कबल इटली में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके तहत अंदरूनी मुल्क एक से दूसरे शहर गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तमाम अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खेलों के मुकाबले बशमूल फुटबॉल मैच मनसूख कर दिए गए और तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। लॉकडाउन की ये सूरत हाल फिलहाल 3 अप्रैल तक के लिए नाफिज की गई है। जनूबी कोरिया में वायरस से अब तक 66 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 8000 के करीब है। स्पेन में कोरोना वायरस से 55 अफराद हलाक हुए हैं। वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2200 से ज्यादा है। मुहलक तरीन वायरस ने फ्रांस में भी 48 अफराद की जान ले ली है। जापान में वायरस से 15 अफराद हलाक हुए हैं। बेल्जियम में और जर्मनी में 3 अमवात हुई हैं। स्विट्जरलैंड में 4 अफराद लुक़्मा अजल बने हैं। वहीं बरतानिया में अब तक 8 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका में वायरस से अब तक 38 अफराद दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के 1135 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने की गर्ज से 26 यूरोपीय ममालिक के शहरों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ताहम बरतानिया इस पाबंदी से मुस्तस्ना रहेगा। अमरीकी इंतजामिया ने यह पाबंदी आइंदा 30 रोज के लिए लगाई है, जिसका इतलाक जुमे की दरमियानी शब से होगा। ट्रंप ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि अगरचे ये सख्त फैसला है, लेकिन बहुत जरूरी है। सदर ट्रंप ने अपने एक खिताब में इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि नए केसेस को अमरीका में दाखिले से रोकने के लिए आइंदा 30 रोज के लिए यूरोप से अमरीका आने वालों के लिए सफर मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगा। वाशिंगटन के गवर्नर ने 250 से जायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना वायरस के बायस फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में वाक़े एशियाई तरक्याती बैंक का हेड ऑफिस भी बंद कर दिया गया है। बरतानिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए IMF को 15 करोड़ पाउंड देने का ऐलान किया है। हुकूमत बरतानिया का कहना है कि 15 करोड़ पाउंड कोरोना वायरस से मुतासिर ममालिक की मदद के लिए है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया के तमाम ममालिक से कोरोना वायरस से निमटने के लिए इक़दामात तेज करने पर जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मशरिक़ वस्ता और मुख्तलिफ अरब ममालिक समेत दुनिया के दीगर कई इस्लामी मुल्कों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है, लेकिन ईरान सबसे ज्यादा इस आलमी वबा से मुतासर है, जहां तमाम तर एहतियाती इक़दामात के बावजूद कोरोना वायरस की वजह से अमवात का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। आज 75 अफराद की हलाकतों के बाद ईरान कोरोना से मरने वालों की तादाद 429 हो गई है, जबकि 1075 नए मामले सामने आने के बाद वायरस मुतासरीन की तादाद 10,075 हो गई है। इस बीच सऊदी अरब ने एहतियाती तौर पर कई मुल्कों पर सफरी पाबंदी भी आयद कर दी है। देखिए रिपोर्ट। इस्लामी जमहूरिया ईरान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर है। मुल्क में कोरोना वायरस से न सिर्फ हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि मुतासरीन की तादाद भी बढ़ रही है। ईरानी हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है।
एयरपोर्ट से लेकर तमाम अवामी मकामात तक खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। तमाम स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई ने 20 मार्च को ईरान के नए साल जश्न नौरोज़ की तक़रीबात से खिताब भी मनसूख कर दिया, क्योंकि ईरान की वज़ारत सेहत ने मुल्क भर में हर किस्म की तक़रीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। आयतुल्ला खामनई ने ईरान के सदर हसन रूहानी को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुहिम का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। हसन रूहानी का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी हुकूमत बरसरे पैकार है। सैकड़ों अफराद को इस बीमारी से निजात भी मिली है और इन्हें घर भेज दिया गया है। WHO ने बेहतर इक़दाम करने के लिए ईरानी हुकूमत की सताइश भी की है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मजीद नए केसेस सामने आने के बाद यूरोपीय यूनियन और 12 दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब ने जिन मुल्कों पर पाबंदी लगाई है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। सऊदी अरब में कोरोना मुतासरीन की तादाद 45 से तजावुज़ कर गई है। कुवैत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए तमाम कमर्शियल परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, जबकि दफातर और स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि कुवैत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 72 से तजावुज़ कर गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 59 से तजावुज़ कर गई है। बहरीन में वायरस से 189 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं, जबकि मिस्र में वायरस के 67 से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए हैं। कतर में कोरोना वायरस से 262 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं, जबकि इराक़ में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 71 से तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीन में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 28 है, जबकि इसराइल में ये तादाद 75 क्रॉस कर गई है। दुनिया की सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 19 से ज़ायद हो गई है। वहीं मलेशिया में 116 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। तुर्की में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। अफगानिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतअद्दिद अफराद मुतासिर हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 19 से बढ़ गई है। सिविल एविएशन ने मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में मजीद इक़दाम किए हैं, जिनके तहत बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर किए बगैर एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान में भी कोरोना वायरस के मुतअद्दिद केसेस सामने आए हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया और मराकश में भी कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों में कोरोना से खौफ व हरास और दहशत का माहौल है और बड़े पैमाने पर एहतियाती तदाबीर जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1962 के बाद पहली मर्तबा आलमी मालियाती फंड IMF से माली मुआवनत के लिए रुजू किया है। ईरान के मरकजी बैंक के सरबरा के मुताबिक ईरान ने IMF के रैपिड फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से $5 अरब फराहम करने की दरख्वास्त की है। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का अपने बयान में कहना है कि उम्मीद है कि IMF जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा और हमारी दरख्वास्त पर जल्द अमल करेगा। चीन से पहला कोरोना वायरस दुनिया के दीगर ममालिक में तो तबाही मचा रहा है, लेकिन चीन में ये वायरस दम तोड़ने लगा है। चीनी हुकूमत की कोरोना वायरस के खिलाफ कोशिश रंग लाई है। चीन में गुज़िश्ता कई दिनों से अमवात और मुतासरा अफराद की तादाद में नुमाया कमी देखी जा रही है। चीन में कोरोना वायरस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। चीन के वुहान शहर से फैला मूजी वायरस अब चीन में दम तोड़ने लगा है। चीन में गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 11 अमवात हुई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद भी 15 है। चीन में कई दिनों से अमवात और मुतासरा अफराद की तादाद में नुमाया कमी देखी जा रही है। चीन में 80,000 से ज्यादा मुतासरीन में से 67,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। शंघाई में कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 93% हो गई है। चीन की हुकूमत ने मरीजों की तादाद में कमी के बाद वायरस के लिए आर्जी तौर पर बनाए गए अस्पताल बंद कर दिए हैं। 3 माह बाद वायरस के बायस बंद शहरों में निजाम जिंदगी बहाल होने लगी है और शहर में मुख्तलिफ कंपनियों को ऑपरेशन बहाल करने की इजाजत दे दी गई है। ख्याल है कि कोरोना वायरस का आगाज चीन के वस्ती सूबे हुबाई से हुआ था और इसका शहर वुहान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। चीन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्त इक़दाम किए थे। चंद रोज कबल चीन के सदर शी जिनपिंग ने वुहान का दौरा किया था। चीनी सदर ने वायरस का मरकज रहे वुहान का दौरा करके ये तासुर दिया था कि अब हालात बहुत हद तक काबू में आ चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने भी जानलेवा वायरस से निपटने के लिए चीनी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात की खूब सताइश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
ہندوستان میں بھی کورونا وائرس کے معاملوں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد اب بڑھ کر 74 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ مختلف ایئرپورٹس پر اسکریننگ اور دیگر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں لوک سبھا میں وزیر صحت ہرش وردھن نے آج جانکاری بھی دی۔ وزیر صحت نے کہا کہ اس بیماری سے نمٹنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ لوگوں کو اس حوالے سے جانکاری فراہم کرنے اور احتیاط برتنے سے ہم اس وائرس سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ مختلف ریاستی حکومتوں نے بھی کورونا سے نمٹنے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کا اثر عالمی معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ کورونا کے قہر سے دنیا بھر کے شیئر بازاروں میں بھونچال آ گیا ہے۔ دنیا کے مختلف اسٹاک بازاروں میں آج گراوٹ درج کی گئی۔ دیکھیے رپورٹ۔ کورونا وائرس نے عالمی معیشت پر بھی دھاوا بولا ہے۔ کورونا کے قہر نے دنیا بھر کے شیئر بازاروں کو متاثر کیا ہے۔ WHO کے ذریعے کورونا کو عالمگیر وبا قرار دینے کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں کے اسٹاک مارکیٹ ایک دم سے سست پڑ گئے۔ ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے کورونا کی وجہ سے یورپی ملکوں پر سفری پابندی لگانے کا اثر بھی سیدھے طور پر بازاروں پر پڑا۔ یہ خبر آنے کے بعد جاپانی مارکیٹ اچانک تھمسا گیا۔ نیکئی کا کاروبار 5.17% کے نقصان کے ساتھ شروع ہوا۔ اسی طرح تائیوانی شیئر بازار بھی نیچے آ گیا اور انڈیکس 446 پوائنٹ گر گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 45 منٹ کے ہالٹ کے بعد شدید مندی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1700 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد 35,956 پوائنٹس پر بند ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے چوتھے روز کاروبار کے آغاز میں منفی رجحان دیکھا گیا اور آغاز میں 100 انڈیکس میں 760 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ ہی 37,000 پوائنٹس کا لیول ٹوٹ گیا۔ کورونا کی چپیٹ میں ایک مرتبہ پھر ہندوستانی شیئر بازار بھی آیا۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کا 30 شیئروں والا انڈیکس سینسیکس اپنے 52 ہفتے کے سب سے نچلی سطح پر 32,861 تک آ گیا اور گراوٹ کے ساتھ سینسیکس 32,770 کی سطح پر آ گیا۔ دلال اسٹریٹ میں مچی اس تباہی میں سرمایہ کاروں کا کروڑوں روپے کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے شیئروں پر مبنی انڈیکس نفٹی گزشتہ کے مقابلے میں 731.90 پوائنٹس یعنی 7% کی کمی کے ساتھ 9,726.50 پر بند ہوا۔ اس طرح کورونا وائرس کا اثر پورے بازار پر چھایا رہا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں اتحادی افواج کے اڈے پر ہوئے راکٹ حملے کے نتیجے میں کم از کم 3 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں 12 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال میں امریکہ اور برطانیہ کی فوج کے لیے قائم تاجی فوجی اڈے پر راکٹ حملے کے نتیجے میں 3 فوجی ہلاک اور کم از کم 12 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی فوج نے اس حملے میں ایک امریکی فوجی، ایک امریکی ٹھیکیدار اور ایک برطانوی فوجی کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ عراق اور شام میں امریکہ کی زیر قیادت اتحاد کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجی اڈے پر 18 راکٹوں سے حملہ کیا گیا، جس میں اتحادی فوج کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے۔ مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اتحادی افواج اور عراقی سیکیورٹی فورسز اس حملے کی تفتیش کر رہی ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے بھی ایک بیان میں تاجی عسکری اڈے پر حملے کی تصدیق کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اس حملے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ جانسن نے کہا کہ ہم اس گھنونے حملے کی تفصیلات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے۔ عراق کے صدر برہام صالح نے فوجی اڈے پر ہوئے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حملے کی تفتیش کرائی جائے گی۔ عراق کے صدارتی محل سے جاری ایک بیان میں اس حملے کو عراق کے سلامتی کے خلاف جارحیت قرار دیا گیا ہے۔ کسی نے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور نہ ہی امریکہ اور برطانیہ نے اس کا الزام کسی پر عائد کیا ہے۔
मगर माजी में अमेरिका ने इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता धड़ों पर इसी तरह के हमले करने का इल्जाम आयद किया है। हुक्काम का कहना है कि इस हमले के लिए किसी को मौरद इल्जाम ठहराना कब्ल अज वक्त होगा और अगर इस हमले के लिए ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया गया तो इससे अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। वाज़ेह है कि रवां बरस जनवरी में अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले में ईरान के सीनियर कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद से खित्ते में सूरत हाल कशीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर को ईरान पर हमले से रोकने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। ईरान पर सदर ट्रंप को हमले से रोकने की करारदाद अमरीकी सेनेट में पहले ही मंजूर हो चुकी है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात में कमी करते हुए इन्हें ईरान पर हमले से रोकने की करारदाद हतमी तौर पर मंजूर कर ली है। डेमोक्रेटिक अक्सरियती ऐवान यानी ऐवान नुमाइंदगान में हुई वोटिंग में इस करारदाद के हक में 227 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में 186 वोट डाले गए। इस तरह यह करारदाद बआसानी मंजूर कर ली गई। मंजूरशुदा करारदाद के तहत ऐवान नुमाइंदगान की मंजूरी के बगैर अमरीकी सदर ईरान पर फौजी हमला नहीं कर सकती। अलबत्ता सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इस करारदाद को वीटो कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर टिम केन ने यह करारदाद ऐवान में पेश की थी। इस मौके पर इनका कहना था कि अगर सदर ट्रंप तवील जंगों को रोकने के अपने वादे पर संजीदगी से कायम है तो वो इस करारदाद पर दस्तखत करके इसे कानून बना देंगे। अगर करारदाद कानून बन जाती है तो अमरीकी सदर को ईरान पर हमले का इख्तियार सिर्फ उस सूरत में हासिल होगा अगर ईरान की तरफ से कोई फौरी खतरा मौजूद हो। कांग्रेस में मंजूर होने वाली करारदादों के हामियों का कहना है कि वो ये यकीन नहानी चाहते हैं कि किसी भी जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास हो, जो अमरीकी आईन में भी कहा गया है। कांग्रेस के डेमोक्रेटिक रुकन स्टेनी हुयर ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहां फैसले का इख्तियार सिर्फ एक शख्स के पास होता है, लेकिन इन्हें आमिर कहा जाता है। हमारे आबा अजदाद ये नहीं चाहते थे कि कोई आमिर अमेरिका का निजाम हुकूमत चलाए। दूसरी जानब करारदाद पर रिपब्लिकन रुक माइक मैकॉल ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इस करारदाद की जगह कासिम सुलेमानी की हलाकत को सराहने की करारदाद पेश की जानी चाहिए थी। ख्याल है कि करारदाद तकरीबन एक माह कबल अमरीकी सीनेट से भी मंजूर हो चुकी है। सीनेट में सदर ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शाम में 2011 में शुरू हुई खाना जंगी के 9 बरस मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ है और तकरीबन 4 लाख इंसानों की हलाकत और मुल्क की निस्फ से जायद आबादी बेघर हो जाने के बावजूद ये जंग बदस्तूर जारी है। देखिए रिपोर्ट। शामी तनाज़े पर निगाह रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस खाना जंगी में हलाक शुदगान की तादाद 3,80,000 से तजावुज कर चुकी है। जनवरी 2020 तक के आदादोशुमार के मुताबिक इस जंग में हलाक होने वालों में से 1,15,000 आम शहरी थे, जिनमें 22,000 खवातीन और 13,612 बच्चे भी शामिल थे। आलमी अदारा सेहत WHO के मुताबिक शामी तनाज़ा दुनिया का सबसे पेचीदा बहरान और हंगामी हालत की नुमाइंदगी करने वाला तनाज़ा है। इस तनाज़े का शदीद असर इस मुल्क में सेहत के ढांचे पर भी पड़ा है। आदादोशुमार के मुताबिक शाम के कई इलाके ऐसे हैं जहां माजूर अफराद की शरह 30% तक बनती है, जो आलमी शरह का तकरीबन दोगुना है। WHO के मुताबिक शामी तनाज़े में जख्मी होने वालों में से 45% ऐसे अफराद हैं जिन्हें अपनी बाकी जिंदगी किसी न किसी मुस्तकिल माजूरी के साथ गुजारनी होगी। अमेरिका की एक गैर सरकारी तंजीम केयर का कहना है कि शामी तनाज़े में बेघर होने वाले अफराद की तादाद दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे ज्यादा है। इस तनाज़े की वजह से शाम की खाना जंगी से कबल की 23 मिलियन की मजमूई आबादी के निस्फ से ज़ायद को नकल मकानी करनी पड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदादोशुमार के मुताबिक शाम में 60 लाख अफराद को दाखिली तौर पर नकल मकानी करनी पड़ी, जबकि 5.5 मिलियन शामी बाशिंदे दीगर ममालिक की जानिब हिजरत पर मजबूर हुए।
शामी मुहाजिरीन की तादाद के एतबार से तुर्की उनका सबसे बड़ा मेजबान मुल्क है, जहां करीब 3.6 मिलियन शामी मुहाजिरीन मौजूद हैं। शाम के शुमाल मगरिब सूबे इदलिब में शामी फोर्सेस की जानिब से बागियों के खिलाफ नई अस्करी कार्रवाई के तनाजुर में अब तक 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं और मुहाजिरीन के एक नए बहरान के पैदा हो जाने के खतरात में इजाफा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी है। मुज़ाकराती टीम में 2 ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। अफगान सदर ने कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात एक तवील मरहला है। अफगान हुकूमत ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है। इस टीम में 2 ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। ये भी कहा गया है कि अमरीका के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गान मफ़ाहमत ज़ुल्म खलीलज़ाद मज़ीद अरकान को मुंतखब कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात एक तवील मरहला है। इसके बाद तालिबान के साथ किसी भी समझौते की मंजूरी लोया जिरगा देगा। जुमेरात को काबुल में एक तकरीब से खिताब करते हुए अशरफ गनी ने कहा कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में अफ़गान हुकूमत का नुमाइंदा वफ़द शिरकत करेगा। उन्होंने कहा कि ये वफ़द अफ़गान अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों की तर्जुमानी करेगा। अफ़गानिस्तान के सियासी और कबायली रहनुमाओं के मुश्तरका इजलास को लोया जिरगा कहते हैं। इसकी तारीख सैकड़ों साल पुरानी है। लोया जिरगा में पश्तूनों समेत अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदे अफराद शरीक होते हैं। अफगान सदर ने मजीद कहा कि अमन का क़याम उनकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अफगान सदर के तर्जुमान के मुताबिक 5000 तालिबान कैदियों की रिहाई में 5 माह का अरसा लग सकता है। उन्होंने कहा कि तालिबान कैदियों की रिहाई मशरूत है। लोया जिरगा में मुल्की सतह के अहम फैसलों की मंजूरी दी जाती है। अलबत्ता माजी में तालिबान लोया जिरगा के बाज़ फैसलों से इख्तिलाफ करते हुए उसके वजूद को गैर कानूनी भी करार देते रहे हैं। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल अफगान सदर अशरफ गनी ने चंद रोज कबल 1500 तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए हुक्मनामा जारी किया है। अशरफ गनी ने कहा था कि रोजाना 100 कैदियों को अफगान जेलों से रिहा किया जाएगा, यानी 1500 कैदियों को 15 दिन के अंदर रिहा किया जाएगा। सदारती हुक्मनामे में तमाम कैदियों को मैदान जंग में वापस न आने की तहरीरी जमानत देने का तकाजा किया गया है। अशरफ गनी की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक बकिया तालिबान कैदियों की रिहाई बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होने के बाद बतदरीज अमल में आएगी, जिसका दारोमदार तालिबान की तरफ से तशद्दुद में कमी पर भी होगा। ताहम तालिबान ने अफगान सदर की जानिब से तालिबान कैदियों की मशरूत रिहाई को मुस्तरद करते हुए कहा था कि कैदियों की मरहलावार रिहाई अमरीका के साथ 29 फरवरी को दोहा में तय पाए अमन मुआहदे के खिलाफ है। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा था कि मुआहिदे में बाज़ाब्ता तौर पर यह बात शामिल थी कि पहले 5000 कैदी रिहा किए जाएंगे, उसके बाद इंट्रा अफगान डायलॉग का आगाज होगा। तालिबान तर्जुमान का कहना था कि हम किसी सूरत भी कैदियों की मशरूत रिहाई पर आमादा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।